नमस्कार दोस्तों, एमएएस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे मेरे भाई, और आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों आज जो है हम लोग देखेंगे इस वीडियो में आर्टिकल जो है 19 मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है 19 को अच्छे से देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे। ये जो है आप लोग का ये पार्ट है 19 to 22 तक, आर्टिकल तक, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार जिसे हम लोग कहते हैं, राइट टू फ्रीडम। लेकिन हम लोग बेसिकली क्या है आर्टिकल 90 ही देखेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। थोड़ा आप लोग को टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा 15 कम से कम नहीं तो 20 से 25 मिनट आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर एक बार वीडियो को देख लेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा अच्छे से। पूरे विस्तार में लिखा हूँ। आप लोग चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए या पीसीएस या आईएएस, कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम दीजिए, सब में इंपॉर्टेंट है ही ये आर्टिकल। कई बार पूछा जाता है। और एलएलबी आप लोग कर रहे हैं तो या एलएलबी सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीएलएलबी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। विथ केसला मेरे भाई, ऐसा नोट्स आप लोग को यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। देखिए क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके अच्छे से बढ़िया से पढ़िएगा मेरे भाई। तो आर्टिकल 19 क्या है, आप लोग कहीं भी ईयरफोन लगा करके कहीं बैठ जाइए, अच्छे से सही से सिर्फ सुनते रहिए मेरे बातों को। बस आप लोग को कुछ समझाने की इसमें बात ही नहीं है, सिर्फ एक बार देखते जाइए सरसरी निगाह, क्योंकि एकदम पूरी तरह अच्छे से लिख दिया हूँ मेरे भाई। प्रोटेक्शन ऑफ जो है सर्टेन राइट्स जो है रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ETC आर्टिकल 19 में क्या है, वहाँ की स्वतंत्रता आज भी कुछ अधिकारों का संरक्षण है। देखिए क्या है, तो संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का स्थान क्या होता है, देख लीजिए आप लोग। थोड़ा जल्दी में हूँ, क्योंकि जल्दी तो नहीं तो वीडियो अब काफ़ी और बड़ा हो जाएगा। करीबन 8 से 9 पेज में है ये। कई तरह कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग को कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं हो। भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। इसलिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें देश के सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान दिया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने मन या कोई भी कार्य कर सके, किंतु वह कार्य गैर कानूनी और असंवैधानिक नहीं होना चाहिए मेरे भाई। क्या नहीं होना चाहिए? गैर कानूनी नहीं होना चाहिए और संविधान से हटके नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप लोग चाहे जो काम को कर सकते हैं, और ना ही उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। ये 3 बातें आप लोग को निकल के आई है। ना तो किसी को जो है गैर कानूनी होना चाहिए, ना तो असंवैधानिक होना चाहिए, ना तो किसी के जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। 3 बातें इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आर्टिकल 19 से निकल के आ रहा है। अब देखिए अभी और बातें आएंगे। संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्या क्या देखिए, आर्टिकल जो है 19 के क्लॉज जो है फर्स्ट के जो है क्लॉज ए में दिया गया है विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के जो है फर्स्ट के क्लॉज बी में दिया गया अस्त्र शस्त्र सहित और शांतिपूर्ण की स्वतंत्रता। इसके बाद सी में दिया गया है, आप लोग देखते रहिए, सी में दिया गया आप लोग को संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये फर्स्ट आप लोग यहाँ लगाते रहिएगा। डी में दिया गया पूरे देश में बसने की रहने की स्वतंत्रता। ई में दिया पूरे देश में आने जाने की स्वतंत्रता मेरे भाई, चाहे जहाँ आप लोग जा सकते हैं। इसमें एफ जो है गायब है आप लोगों का, आप लोग को गायब है, पहले 7 था, अब 6 ही है। कोई भी व्यापार एवं जीविक जो है मतलब जीविका चुनने की स्वतंत्रता, ये भी दिया गया है, जी में दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 पॉइंट है, आप लोग याद करिएगा मेरे भाई, क्योंकि पहले 7 था, एक जो है गायब हो चुका है। आर्टिकल 19 देखिए फर्स्ट में क्या दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जो थोड़ा विस्तार से देखते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, या 2 या 6 हैं, जिनको एक दूसरे से, जैसे हेड और टेल होता है, जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। मनुष्य और उसकी परछाई में जो संबंध होता है, वही संबंध लोकतंत्र और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता में है। जिस प्रकार पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती, और उसी प्रकार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। देखिए थोड़ा हट के है, आप लोग को किताबी लैंग्वेज में ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ा हट करके जो है, लेकिन आप लोग को नंबर फुल में फुल मिलेगा मेरे भाई। ये आईएएस का नोट्स ऐसे लोग लिखते हैं, क्योंकि आप एक अच्छा कैपेबल आप क्या समझे उसको अच्छे से दिखाइए, ये चीज़ें होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में सभी नागरिकों के विचार करने तथा उसे विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 के पीछे का दर्शन संविधान की प्रस्तावना में मिलता है, जहां अपने सभी नागरिकों को उनके जो है विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का संकल्प लिया गया है। ये चीज़ें हैं। भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में यह मुद्दा आया था
कि अमेरिकी संविधान की तरह भारत में भी प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार बनाया जाए। ये चीज़ें आई थी निकल करके। किंतु डॉक्टर अंबेडकर साहब का विचार था कि अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के द्वारा जो है हर नागरिक को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया जा रहा है, इसलिए पत्रकारों को अलग से कोई अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस रेडियो की भी स्वतंत्रता सम्मिलित है। देखिए प्रेस और रेडियो, परंतु यह स्वतंत्रता जो है अप्रतिबंध नहीं है। इसे राज्य की एकता और अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता, न्यायालय की मानहानि आज की दृष्टि से प्रतिबंधित किया जा सकता है। बहुत बड़ा है मेरे भाई, एक क्वेश्चन तो यही से बन जाएगा। केस ला देख लीजिए आप लोग। इंडियन एक्सप्रेस जो है न्यूज़पेपर्स वर्सेस आप लोग का भारत संघ है के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता 4 विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करता है। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट आप लोग का है यह व्यक्ति की जो है आत्मोन्नति में सहायक होती है। नंबर सेकंड है ये सत्य की खोज में सहायक होती है। नंबर थर्ड आप लोग का ये व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती है। नंबर 4 है यह स्थिरता सामाजिक परिवर्तन में युक्त जो है सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है। ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या है? भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, किंतु साथ ही उस पर कुछ युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं जो कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के जो है क्लास 2 में इसे सीमित करने के आधार भी बताए गए हैं। यानी यह बताया गया है कि किन आधारों पर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में कटौती की जा सकती है। ये आधार थे झूठी निंदा, मनहानि, देखिए झूठी निंदा, मनहानि, अदालत की जो है जमानना या जमानतनामा या वैसी कोई बात जिससे जो है शालीनता और नैतिकता को ठेस लगती है या जिससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ती है या जो देशवासियों या देश विरोधी हैं। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसमें नए आधार जोड़े गए और फिर जो है 1963 में 16वें संविधान संशोधन के जरिए उसे विस्तारित किया गया। इस तरह भारत की संप्रभुता एवं एकता दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध तथा हिंसा भड़काने के आधार पर पूरी तरह अभिव्यक्त की गई है। स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता। वर्तमान समय में कुल 8 आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती की जा सकती है। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मिलित अधिकार, न्यायालय के जो है विभिन्न निर्णयों के आधार पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मिलित अधिकार मिलता है। नंबर फर्स्ट आप लोगों का बोलने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता किस केस में कहा गया है? इनुमुल्ला वर्सेस केरल राज्य में कहा गया। दूसरा नंबर प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात जो है सरकार की मीडिया पर का अधिकार नहीं है। नंबर 3 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, क्योंकि समाचार पत्र विचारों को अभिव्यक्त करने के माध्यम मात्र ही है। जैसे कि एक साल्क पेपर केस है, साल्क पेपर लिमिटेड वर्सेस भारत संघ केस में कहा गया। जानने का अधिकार, राइट टू नो, सूचना का अधिकार जैसे RTI एक्ट जो है 2005 के दौरान कहा गया। नंबर 5 है फोन टेप करने विरुद्ध अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। ये किस केस में कहा गया? भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल के केस में कहा गया। अभिव्यक्ति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो तो विदेश भ्रमण का मूल अधिकार है, तो किस केस में कहा गया? मेनका गांधी, जो इसमें पासपोर्ट उनको नहीं दिया गया, ये सब चीज़ें दी गई, भारत संघ के केस में कहा गया। नंबर 7 है व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। अनुच्छेद देखिए आर्टिकल 19(1) की जो है क्लॉज 1 की जो है क्लॉज B में दिया गया अस्त्र शस्त्र सहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा सम्मेलन का आयोजन भी किया जा सकता है और उनके खास जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को सीमित भी किया जा सकता है, ये कहा गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 19 के जो है 1 के क्लॉज C में कहा गया संघ बनाने की स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय और संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है, ये कहा गया है।
परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें जो है राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाता है। इस स्वतंत्रता की आय में व्यक्ति ऐसे संघों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे अथवा सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को भंग करे। ऐसा करने का प्रयास करने से क्या होता है, इसमें दिक्कतें होगी। इस केस में सूर्यपाल सिंह जो है वर्सेस उत्तर प्रदेश के केस के मामले में कहा गया। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस अधिकार की पुष्टि करते हुए यह कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक उनकी इच्छा अनुसार कोई संघ बनाने या उसे चालू रखने का अथवा समाप्त करने का उस पर सम्मिलित होने अथवा न होने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 91 के डी में कहा गया है भारत संघ जो है क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार के पत्र संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं। यह अधिकार संस्था किसी व्यक्ति के लिए इस अधिकार को छीन नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा करता है तो पीड़ित व्यक्ति बिना किसी व्यक्ति के इस अधिकार व रुकावट के सीधे अपना मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, जहां से उस व्यक्ति को इंसाफ प्रदान किया जाएगा। मेरे भाई ऐसा कुछ कोई भी चीज़ें होती है तो आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। आर्टिकल 22 के तहत 32 के तहत 32 के केसला ANB जो है खर्रे वर्सेस आप लोग स्टेट ऑफ दिल्ली तथा गुरुबचन सिंह जो है स्टेट ऑफ जो है जो मुंबई के बारे में कहा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने द्वारा इस अधिकार को पुष्टि करते हुए कहा गया कि संविधान का कोई अनुच्छेद 91 के डी में नागरिकों को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद रूप से भ्रमण करने का अधिकार देता है। यह न केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में बल्कि एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण की भी स्वतंत्रता प्रदान करता है। वहीं में कहा गया भारत संघ में क्षेत्र में कहीं भी रहने का बस रहने का स्वतंत्रता है। मेरे भाई कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने का या बस जाने की स्वतंत्रता है। भ्रमण का व निवास के संबंध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई है। देखिए कहा गया है इकहरी नागरिकता के अनुरूप भ्रमण और निवास की जो है स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जैसा कि 5 अगस्त 2019 से पहले तक के भारत के किसी भी अन्य राज्यों में उचित प्रतिबंध रहने वाला कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में भी अपनी ज़मीन खरीद सकता है। 2019 में इसे 5 अगस्त को ख़त्म कर दिया गया आर्टिकल 370 को हटाकर। देखिए मेरे भाई आप लोग सोच रहे होंगे सर बहुत तेज़ है, लेकिन कुछ करना है, इसमें सिर्फ पढ़ना है क्योंकि काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोग समझते हैं। इसमें समझाने की बात है ऑलरेडी मैं समझा करके नोट्स बना दिया हूँ, बहुत मेहनत करके बनाया है मेरे भाई। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा लोगों के बीच में, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए इसमें कहा गया जब जो है 370 हटा दिया गया तो भारत की संसद में जो है एक नया कानून पारित करके जो है 5 अगस्त 2019 को इस प्रावधान को हटा दिया गया था। अब कोई भी व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में भी संपत्ति खरीद सकता है और आनंद ले सकता है उसका। बस मेरे भाई ये चीज़ें कहा गई तो आप लोग जो है ई तक पढ़ सकते हैं। या जी बच गया मेरे भाई, तो जी में कुछ है नहीं, जी देख लीजिए क्या है शायद। देखिए जी इसमें है कोई भी व्यापार जीविका या चुनने की स्वतंत्रता कर सकता है। तो ऐसे मेरे भाई ये टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है और ये आर्टिकल भी ख़त्म हो चुका है। तो आई होप है कि आपको अच्छे समझ में आएगी। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगा एक बार मुझसे कॉल करके 79855359 पर कॉल करके आप लोग पूछ लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप भी है, सब चीज़ें मेरे भाई अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन करिए उसे और पढ़ते रहिए ऐसे ही निरंतर। ऐसे ही मुझे फॉलो करें। LLB की जो है कोई भी सेमेस्टर एग्जाम हो, कोई भी चीज़ें हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप लोग देख लीजिए एक बार, हर एक चीज़ें बताता हूँ। कोई भी चीज़ हो दुनिया का ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं बताता हूँ, सब चीज़ें बताता हूँ। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। देखिए पढ़ाई से रिलेटिव बताता हूँ, ऐसा नहीं कि फालतू चीज़ें बताता हूँ। थैंक यू।